बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लूप स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। लूप स्ट्रक्चर में हम वाइल लूप को देख रहे हैं। वाइल लूप में फर्दर हम काफ़ी एग्जांपल्स अभी तक कर चुके हैं, प्रोग्राम कर चुके हैं, उनकी कोडिंग कर चुके हैं, हम समझ चुके हैं। अभी भी हमने वाइल लूप का ही एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी और कॉन्सेप्ट के भी लिहाज से, जो आगे चल के आप लोगों का यूज़ हो सकते हैं। क्या है कोड? हमें कहा जा रहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले द टेबल ऑफ दैट नंबर यूजिंग वाइल लूप। हमें कहा जा रहा है कि हम कोई ऐसा जो है वो यूज़र से एक नंबर लिया जाए और फिर उस नंबर का जो है वो टेबल शो करवा दिया जाए। यहाँ पे लफ्ज़ आना था नंबर। Write a program that input a number from the user and display a table of that number using while loop। while loop यूज़ करते हुए यूज़र से एक ऐसा नंबर लें और उसका जो टेबल है वो शो करवा दें, मतलब उसका पहाड़ा लिखा जाए, टेबल लिखा जाए। ये वो उर्दू में इसको पहाड़ा ही कहते हैं, इंग्लिश में टेबल होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। तो अब जो है वो हम अपना डेव ओपन कर लेते हैं। डेव में जो है ये मैंने इसलिए ओपन किया, हमें बेसिक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर को हम रन करके देखते हैं, कोई मिस्टेक नहीं है इसमें, जाहिर सी बात होगी भी नहीं। तो अभी हमने कोड इस तरह का लिखना है कि जो है यूज़र से हम एक नंबर लें और जो उसका है टेबल वो लिखा जाए। इंट हम क्या करते हैं, हम दो वेरिएबल ले लेते हैं, एक n ले लेते हैं और एक c। यहाँ पे लेने के बाद जो c को वैल्यू 1 असाइन करवा देते हैं। 1 असाइन करवाने के बाद हम यूज़र को कहते हैं कि सी आउट, यूज़र से एक नंबर ले लें जिसका हमने टेबल लिखना है। इंटर अ नंबर, यूज़र से एक नंबर लेने के बाद, सॉरी सीन भी करवाना है इसको, n। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे लूप लगा देंगे। लूप लगाने के बाद यहाँ पे हम जो कंडीशन लिखेंगे कि जो c है वो लेस देन और इज इक्वल टू है वो है 10 के, क्योंकि जो मोस्टली टेबल है वो हम 10 तक ही लिखते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जो टेबल है वो 10 तक होता है। ये हरगिज़ बात नहीं है, क्योंकि ये तो मल्टीप्लिकेशन होती है, जहाँ तक मर्जी ले जाओ। लेकिन वो एक रवायती टेबल जो 10 तक होता है तो फिर हम 10 तक ही लिखेंगे। यहाँ पे हम करवाएंगे सी आउट n को, क्योंकि एक दफ़ा वो काउंटिंग भी लिखा जाए। ये मैं इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ ताकि वो ज़रा टेबल की थोड़ी शेप बन जाए हमारे पास। n नंबर लिखे आए, नंबर लिखे जाने के बाद डबल कोट्स के अंदर हम ये मल्टीप्लाई का साइन डाल देते हैं ताकि हर एक के अंदर मल्टीप्लाई का साइन भी आए। मल्टीप्लाई के साइन के बाद यहाँ पे फिर हमारे पास एन आई एक दफ़ा एन इंक्रीमेंट होने के बाद आएगा, आप लोग देखिएगा। और एक दफ़ा एन नहीं, यहाँ पे सी आए। जो एन है वो तो ये जो यूज़र इंटर करवाएगा वो वाला आ जाएगा, और जो सी है ये इंक्रीमेंट के बाद जो हमारे पास वर्ड होंगे वो आएंगे। और फिर जो है वो हम सी आउट करवा लेते हैं। डबल कोट्स में लिखने का मतलब होता है कि ये जो चीज़ें हैं ये एज इट इज़ हमारे पास जो है उनकी आउटपुट आएगी। फिर हम लोग क्या करवा लेते हैं कि जो n है वो मल्टीप्लाई हो c के साथ, n मल्टीप्लाई हो c के साथ और उसका आंसर आ जाए। और यहाँ पे हम कर देते हैं एंड लाइन। एंड लाइन करने के बाद एक जो कॉन्सेप्ट हमारा रह चुका है, आप लोगों को पता होगा, c के अंदर इंक्रीमेंट हमने करवाना होता है। c इज इक्वल टू c प्लस 1। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। रन करके वो हमसे कह रहे हैं इंटर अ नंबर। लेट्स सपोज हम 2 इंटर कर देते हैं। ये देखें हमारे पास 2 का टेबल लिखा गया। 2 1 2 2 2 4 2 3 6, ये हमारे पास टेबल लिखा गया। तो अभी आप लोग ये देखिएगा, ये जो मैंने काम किया था ये डबल कोट के अंदर लिखा था, ये देखें ये है वो जो एज इट इज़ प्रिंट हो गया है।
ये जो मैंने लिखा था ये आउटपुट के अंदर देखें, ये यहाँ पे एज इट इज़ प्रिंट हो गया, ये मैंने इसलिए ये चीज़ें लिखी थी। तो अब आप लोगों को पता लग गया होगा कि ये किस लिए ये चीज़ें रखी थी। हमने n एक नंबर लिया था जो यूज़र से लेना था। c जो है वो नंबर था जिसमें हमने कंडीशन लगानी थी, 1 असाइन कराकर उसमें एक इंक्रीमेंट भी करवाना था जो हर दफ़ा इंक्रीमेंट होता रहे, और जो हमें है एक टेबल है वो मिल जाए। लेट्स सपोज इस कोड को हम एक दफ़ा फिर रन करते हैं। फिर रन करने के बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं 12। तो ये देखें हमें 12 का टेबल दे रहा है, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। इसी तरह ये हमें किसी भी नंबर का जो है वो टेबल दे देगा। देखें ये बड़ा प्यारा कोड बन गया। एक तरह से आपको ये खुद ही अच्छा फील हो रहा होगा कि हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है कि जिससे हम कोई भी नंबर इंटर करें उसका टेबल लिखा जाता है। तो ये देख लें, ये वाइल लूप के फ़ायदे होते हैं। वाइल लूप से ऐसे हम प्रोग्राम बना सकते हैं कोई भी इजीली। जैसे हम यहाँ पे अब इवन देखें, एक हम 21, आप लोगों ने टेबल मोस्टली 20 तक सुनी होगी, यहाँ पे हम 21 लिखेंगे, 21 का भी टेबल दे देगा। क्योंकि ये तो कंप्यूटर है, हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, हमने पीछे कोड की है, एक कोड ये इसके बैक एंड पे ये काम हो रहा है, फ्रंट एंड पे ये हो रहा है, हमें कोड मिल रहा है। इस तरह से हमारे जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं वो काम कर रहे होते हैं। हमने जस्ट एक पीछे वैल्यू असाइंस की होती हैं, उनको उनके अकॉर्डिंग जो है वो हमें यहाँ पे जो हमारा डिस्प्ले होता है वहाँ पे वैल्यू दे देते हैं। तो खैर वो तो एक अलग बात थी, लेकिन अभी फ़िलहाल आप जस्ट कोड को समझें। कोड में दो वेरिएबल ले लिए गए हैं, एक n और एक c, जो c को 1 वैल्यू असाइन करवा दी गई है, और फिर यूज़र से एक नंबर ले लिया गया n लेने के बाद फिर जो हमने लूप लगा दिया है, वाइल लूप लगाया है, हमने कंडीशन लगा दी है कि जो c वो छोटा और इज इक्वल टू 10 के हो जाए। फिर वाइल की बॉडी के अंदर ही हमने सी आउट करवा दिया n के, मतलब जो हमने यूज़र से नंबर लिया वो यहाँ पे जो है वो इंटर हो जाए। यूज़र वो यहाँ पे उसकी जो यूज़र से नंबर लिया है वो एज इट इज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, सी आउट उसकी एज इट इज़ चली जाए। ये डबल कोड के अंदर लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लाई का साइन, ये इसलिए ज़रा टेबल की थोड़ी फॉर्म बन जाए। सी ये इंक्रीमेंट वाले नंबर आएंगे, इज इक्वल टू का मतलब भी ये है कि ये एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाए क्योंकि डबल कोड के अंदर लिखा हुआ है। और इसी तरह फिर n और c जो है वो मल्टीप्लाई होते रहेंगे, तो वो फिर ही हमारे पास टेबल बनेगा, और जो c है उसमें हमने इंक्रीमेंट कर दी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग कोड की समझ आ रही होगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को इसका फ्लो चार्ट भी दिखा देता हूँ। फ्लो चार्ट कुछ इस तरह से होगा। c में 1 पड़ा हुआ है, इनपुट एक नंबर ले लिए, यहाँ पे फिर वो जो है वो कंडीशन चेक करेगा क्योंकि c के अंदर अभी तो 1 ही है। 1 जो है वो 10 से जो है छोटा है, तो वो यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी, वो यहाँ पे चला जाएगा। n को उसने प्रिंट करवाया, c को करवाया, मल्टीप्लाई करवा के उनको प्रिंट करवाया, फिर वो इंक्रीमेंट करके फिर इसके पास चला गया, फिर कंडीशन ट्रू हो गई। ये सब चीज़ें ऐसे लूप बना के वो प्रिंट करवाता रहा जब तक हमारी जो कंडीशन है वो रॉन्ग नहीं हुई। जैसे ही कंडीशन रॉन्ग हुई उसने जो कोड है वो एंड कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे 10 तक कंडीशन लगाई हुई थी। जो हमारा प्रोग्राम था वो 10 टाइम रन हुआ। रन वो 11 टाइम भी हुआ, लेकिन 11 टाइम पे कंडीशन जो थी वो रॉन्ग हो चुकी थी, इसलिए उसने कोड को एंड कर दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को प्रोग्राम की समझ आ गई होगी। इस प्रोग्राम को, इस कोड को आप अच्छी तरह रन कर लें। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने कोड रन किया है। मैं ज़रा 19 लिख के देखता हूँ क्योंकि मुझे बचपन से ये जो 19 का टेबल था वो नहीं आता होता था। तो ये देखें उसने बड़ी आसानी से 19 का टेबल भी जो है वो दे दिया है। आप यहाँ पे किसी चीज़ का भी टेबल ले सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे आप एक अजीब सा नंबर 23 का टेबल आप लोगों ने नहीं सुना, वो उसने 23 का टेबल भी दे दिया है। लेट्स सपोज यहाँ पे वो 69 का उसने भी टेबल दे दिया। आप यहाँ पे किसी का भी टेबल ले सकते हैं नंबर का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको समझ लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अगर फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा।